हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास के अंदर हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो पीछे की क्लास में पढ़ रहे थे, राजस्थान के खनिज। और उसी के साथ हमने खनिजों में क्या क्या पढ़ लिया था, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज पढ़ लिए थे। धात्विक खनिजों में देख लिए थे कि कौन कौन से धात्विक खनिज में आते हैं, अधात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं। फिर हमने उपयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण किया था, जैसे आणविक खनिज है, ईंधन खनिज है, रासायनिक खनिज है, उर्वरक खनिज है, आपके बहुमूल्य खनिज है, गौण खनिज है। उनके बारे में हमने चर्चा की। और आज अब हमें एक एक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे आपकी लोहा। किसकी? लोहा, लोहस की। लोहा खनिज की या लोहा, इसका कोई भी मानो आप इसमें। देखो, लोहे की बात करें तो आपको एक मिनट, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये अब सही है। लोएस के बारे में आज चर्चा करते हैं। देखो, तो लोएस के बारे में, इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले लोएस के बारे में हम चर्चा करें तो लोएस के अंदर हमने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका राजस्थान में जो उत्पादन होता है, और उत्पादन होने में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का लोएस के उत्पादन में राजस्थान का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान माना जाता है। राजस्थान में कौन सी किस्म का लोहा पाया जाता है? तो राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। कैसी किस्म का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का लोहा है, वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। उत्पादन में 7वां स्थान है। आगे चर्चा करें तो लोएस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कौन सा जिला करता है? तो वो भी आपका जयपुर है। कौन सा है जी? जयपुर। कि लोएस में सर्वाधिक उत्पादन है वो जयपुर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होता है। उसके बाद में हम जो लोएस्क हैं, इनके जो प्राप्ति स्थल है कि ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो कौन कौन से स्थान है उनके बारे में चर्चा करें तो एक तो आ जाएगा मोरिजा बनोला, जो आपका जयपुर के अंदर है। फिर बात करें तो एक आ जाएगा नीमला रायसेला, जो दौसा के अंदर है, वहाँ से भी लोएस की प्राप्ति होती है। और एक आ जाता है नाथरा की पाल थूर जो उदयपुर में है, वहाँ से लोएस की प्राप्ति होती है। अब हम चर्चा करते हैं एक एक की कि लोएस के देखें तो लोएस में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का लोएस के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 7वां। एक बात हो गई कि लोएस में राजस्थान में जो उत्पादन होता है उसमें कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आगे चर्चा की थी हमने कि राजस्थान में कौन सी किस्म का लोहा पाया जाता है। तो राजस्थान में कौन सी किस्म का बताया मैंने? हेमेटाइट किस्म का। कौन सी किस्म का बताया जी? हेमेटाइट किस्म का लोहा राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में लोएस का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो आपका हो जाएगा जयपुर। कौन सा हो जाएगा जी? जयपुर में। तो लोएस की राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की चर्चा करें तो जयपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और किस्म की बात करें तो हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। उत्पादन में राजस्थान का 7वां स्थान माना जाता है। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब हमें जो लोएस के जो प्राप्ति स्थल है कि ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो प्राप्ति स्थल में देखें तो हम देखते हैं एक तो आ जाता है आपका
मोरिजा बनोला, मोरिजा बनोला जयपुर, मोरिजा बनोला जयपुर। दूसरा आ जाता है आपका निमला रायसेला, निमला रायसेला जो कहाँ पे है जी, दौसा। फिर बात करें आगे तो एक आ जाता है आपकी नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, और एक आ जाता है थुर हुंडेर, क्या आ जाता है, थुर हुंडेर। ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये दोनों आपके उदयपुर में है। कहाँ पे हैं, उदयपुर में। क्या चर्चा की कि जो लोएस्क है इसके जो प्राप्ति स्थल है वो कौन कौन से। एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, जैसे आपको पूछ लेंगे सुमेलित कौन सा है, सुमेलित कौन सा है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं लो इससे खनिजों से। तो इसका जो प्राप्ति स्थल है, तो पहला है आपका जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया, और भी बहुत सारे हैं। तो मोरिजा बनोला है जो जयपुर के अंदर है। दूसरा है निमला रायसेला जो दौसा के अंदर है। अगला है नाथरा की पाल जो उदयपुर में है, और थुर हुंडेरा वो भी उदयपुर में। ये लोएस्क के क्या है जी, प्राप्ति स्थल माने जाते हैं। फिर बात की हमने एक ये कि राजस्थान का इसके उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान। किसके, लोएस्क में राजस्थान का, जो राजस्थान में जो उत्पादन होता है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये यहाँ पे उत्पादन में स्थान किसका, राजस्थान का। तो राजस्थान का उत्पादन में स्थान कौन सा बताया मैंने, 7वां स्थान है। और किस्म की बात की तो किस्म कौन सी है इसमें, यहाँ पे कौन सी किस्म सर्वाधिक पाई जाती है, तो हेमेटाइट किस्म। कौन सी किस्म, हेमेटाइट किस्म। राजस्थान में सर्वाधिक लोहे का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो वो आ जाएगा आपका जयपुर जिला। कौन सा है जी, जयपुर जिले। और प्राप्ति स्थल के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे दूसरा खनिज पढ़ते हैं। अब हमें दूसरा खनिज के बारे में चर्चा करते हैं। देखो दूसरा खनिज रहेगा हमारा तांबा। कौन सा जी, तांबा। तांबे के बारे में अब चर्चा करते हैं। देखो खनिज का नाम क्या है, तांबा। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो तांबा खनिज है, ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है। एक बार प्रश्न पूछा था कि तांबा कौन सी चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। तो तांबा है वो अवसादी, आग्नेय और कायांतरित तीनों चट्टानों में ये पाया जाता है। तो इसकी विशेषता में लिख लो कि तांबा आग्नेय, एक आपकी हो जाएगी अवसादी, एक हो जाएगी आपकी कायांतरित, चट्टान। इन तीनों में ये पाया जाता है। तो आग्नेय, अवसादी, कायांतरित चट्टानों, कायांतरित इन तीनों चट्टानों से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तांबा है वो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है जी, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित इन तीनों चट्टानों से है वो तांबा प्राप्त होता है। बात करते हैं आगे कि तांबे का उपयोग क्या है, कि तांबे का हम क्या उपयोग कर सकते हैं या क्या उपयोग में लेते हैं इसको। तो तांबे के उपयोग की बात करें तो एक तो आपका इसमें आ जाता है, पहला तो आपका विद्युत में, किसमें आ जाता है, विद्युत उपकरण होते हैं आपके, उनमें लेते हैं, विद्युत उपकरणों।
दूसरा है आपका इसमें मोटर इंजन में, और इससे तांबे से क्या बनाए जाते हैं, बर्तन भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, बर्तनों में भी इसका उपयोग लेते हैं। तो तांबा का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये तो मैंने नॉर्मली बताए हैं, और बहुत ज़्यादा इनके उपयोग होता है तांबा का। तांबे के उपयोग में देखें तो विद्युत उपकरण, जो हमारे विद्युत के उपकरण हैं, इनमें तांबे का उपयोग होता है। मोटर इंजन है, इनमें भी आपके तांबे का उपयोग होता है। बर्तन है, इनमें भी तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, तब भी तांबे का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं आगे हम कि तांबा है, इसका राजस्थान में जो भंडार है, भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इसका प्रथम स्थान है। और उत्पादन में बात करें तांबे की, तो इसका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो ये भी नोट कर लो कि तांबे में राजस्थान का भंडार की दृष्टि से स्थान देखें आपका, तो कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। कौन सा है, दूसरा स्थान हो जाएगा। बात करते हैं उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा, उत्पादन में राजस्थान का स्थान। तो देखो उत्पादन में, भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान है इसका। ये मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, नीचे लिखना था। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। और जो उत्पादन है, इनमें राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। भंडारों की दृष्टि से देखें तो प्रथम स्थान आ जाता है, और जो उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान देखें तो दूसरा स्थान आ जाता है। आगे बात करें कि सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कौन से जिले में होता है। जैसे लोएस्ट का मैंने बताया था, कहाँ पे होता है, जयपुर में होता है। उसी तरह तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन जिला वाला, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है जी, तो आपका झुंझुनू जिला है। कौन सा है, झुंझुनू। कौन सा है जी, झुंझुनू। क्या बात की, अच्छा चलो अब इसके प्राप्ति स्थल है कि तांबा है वो कौन कौन से स्थानों से प्राप्त होता है। तो तांबा के जो प्राप्ति स्थल है उनकी चर्चा करें तो हमें यहीं पे लिख लेते हैं। देखो प्राप्ति स्थलों की, इसके आगे लिख लो आप, जगह कम है लेकिन देखो आप, एक तो आपकी हो जाएगी खेतड़ी, मैं दूसरे से लिख देता हूँ, दिखने में अच्छा रहे। खेतड़ी, इसको खेतड़ी सिंगाना। कहाँ पे है ये क्षेत्र, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, ये आपका झुंझुनू में है। कहाँ पे है, झुंझुनू में। दूसरे की बात करें तो आपका खोदरीबा, कौन सा हो जाएगा, खोदरीबा। कहाँ पे है, अलवर में। खोदरीबा कहाँ पे है, अलवर में। एक आ जाता है पूर्व बन्नेड़ा, कौन सा आ जाता है जी, पूर्व बन्नेड़ा। ये कहाँ पे है, तो ये भीलवाड़ा में। कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। और यहाँ से प्राप्त कहाँ से होता है, तो एक हनोतिया जो अजमेर में। कहाँ पे है, अजमेर में, यहाँ से भी ये प्राप्त होता है। और एक आप यहाँ पे लिख लेते हो सलूम्बर उदयपुर, यहाँ से भी ये प्राप्त होता है। क्या क्या चर्चा की हमने तांबे के बारे में, कि तांबा है ये है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, इन तीनों चट्टानों से प्राप्त होता है। तांबा है आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इन तीनों चट्टानों से प्राप्त होता है। तांबे के उपयोग के बारे में चर्चा करें तो उपयोग है इसका विद्युत उपकरणों में भी होता है, मोटरों में भी होता है, इंजनों में भी होता है, और बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आगे चर्चा करें तो जो तांबा है इसका राजस्थान में भंडार की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो भंडार की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है जी, प्रथम स्थान है, वो भंडार की दृष्टि से है। और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के स्थान की बात करें, किसकी, उत्पादन
उत्पादन में, तांबे के उत्पादन में राजस्थान के स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान। भंडारों की दृष्टि से तो प्रथम स्थान आ जाता है और उत्पादन की दृष्टि से आपका प्रथम स्थान आ जाता है। फिर बात करते हैं आगे कि तांबा है, इसका सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक कौन से जिले में उत्पादन होता है? तो झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले के अंदर ये सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। तांबा है और अन्य कौन से स्थल है वहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक तो आपका आ जाएगा खेतड़ी, जो सिंगाना क्षेत्र है झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है वो झुंझुनू से। खोदरीबा अलवर से। कहाँ से? खोदरीबा अलवर से। पूर्व बंदेड़ा भीलवाड़ा से। कहाँ से? पूर्व बंदेड़ा भीलवाड़ा से। हनौतिया अजमेर से। कहाँ से? हनौतिया अजमेर से। और एक आ जाएगा सलूम्बर उदयपुर से। इन स्थानों से तांबे की क्या है? प्राप्ति हुई है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हमें और जो दूसरा तीसरा खनिज हमारा उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। हमारा तांबा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एक खनिज और, चांदी। किसके बारे में देखते हैं? चांदी के बारे में देखते हैं। देखो चांदी है, इसका जब उत्पादन होता है तो ये अकेले नहीं प्राप्त होती है, इसके साथ में, ये किसके साथ में प्राप्त होती है? तो चांदी है वो सीसा जस्ते के साथ में संयुक्त रूप से क्या होती है? प्राप्त होती है। तो चांदी है वो सीसा जस्ते के साथ में क्या होती है? संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। और राजस्थान के इसके उत्पादन में बात करें तो प्रथम स्थान है, और भंडारण में बात करें तो भी क्या है जी? प्रथम स्थान है। तो चांदी, चलो चांदी है जी, ये कैसे प्राप्त होती है? तो देखो चांदी है ये क्या होती है? संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। संयुक्त रूप से। कैसे संयुक्त रूप से? तो संयुक्त रूप से ऐसे कि ये क्या है? सीसा जस्ता के साथ में चांदी है ये संयुक्त रूप से प्राप्त होती है, सीसा और जस्ता के साथ में ये प्राप्त होती है। और इसके बाद में बात करें तो इसमें चांदी के उत्पादन में राजस्थान का स्थान, उत्पादन में राजस्थान का स्थान की बात करें तो इसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। बात करें भंडार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, भंडार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा स्थान है? तो भी प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बात करें चांदी की एक देश के अंदर क्या सबसे बड़ी क्या है? खान है। वो खान है कहाँ पे? तो वह है आपकी जावर उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? तो जावर, जो जावर खान है वो उदयपुर के अंदर है। तो लिख लो चांदी की सबसे बड़ी खान, चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जावर खान। कहाँ पे है जावर खान? तो ये जावर खान है जो आपकी उदयपुर में है। कहाँ पे है जी? उदयपुर में। जो क्या है? ये देश की सबसे बड़ी है, ये देश की सबसे बड़ी खान है चांदी की, जो जावर खान है, जो कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। फिर बात करें चांदी के जो प्राप्ति स्थल है कि चांदी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो चांदी के प्राप्ति स्थलों की बात करें तो देखते हैं प्राप्ति स्थल। एक तो आपका आ जाएगा इसमें जावर माइनस क्षेत्र कहाँ पे है जी? उदयपुर में। यहाँ से ये प्राप्त होती है। दूसरी राजपुरा दरीबा,
कौन सा? राजपुरा दरिबा। ये कहाँ पे है? तो ये राजसमंद में। कहाँ पे है जी? राजसमंद में। तीसरे की बात करें तो एक आ जाता रामपुरा आगुचा। रामपुरा आगुचा जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ये हमारी चांदी के बारे में चर्चा थी। अब देखते हैं, देखो चांदी है, चांदी संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? संयुक्त रूप से। किसके साथ प्राप्त होती है? तो ये सीसा और जस्ता के साथ क्या होती है? प्राप्त होती है। एक बात कंप्लीट। दूसरी बात है कि चांदी के उत्पादन में, किसके? चांदी के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? उत्पादन में पूछ रहा है तो उत्पादन में राजस्थान का स्थान है वो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। आगे भंडार की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? भंडार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। देश में क्या है कि देश में सबसे बड़ी चांदी की खान कहाँ पे है? तो ये है जावर खान, जो कहाँ पे है जी? उदयपुर में। तो देश की सबसे बड़ी खान जावर खान उदयपुर में। चांदी की प्राप्ति स्थलों की बात करें कि चांदी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक तो होती है आपकी जावर माइनस, जो कहाँ पे है? उदयपुर में है। एक है राजपुरा दरिबा, जो कहाँ पे है? राजसमंद में है। और एक है आपकी रामपुरा आगुचा, जो भीलवाड़ा में। इन स्थानों से चांदी प्राप्त होती है। तो ये चांदी के बारे में चर्चा थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली जो क्लास होगी उसके अंदर करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।